Good evening student, welcome to my channel Life and Education with Viva Sharma. Today we are here with the Constitution of India Part 2. कल हमने पढ़ा था संविधान क्या होता है और हमने जान लिया कि संविधान एक पुस्तक होती है। हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ में डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हमें संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान क्या है? कानूनी पुस्तक है। अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए, उसके आगे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो संविधान एक पुस्तक है और संविधान की इस पुस्तक से रिलेटेड यानी संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं मेनली वो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज ले लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो संविधान मान लीजिए बन गया था, पुस्तक लिख चुकी थी, अब इसको लागू करना था। तो जितने भी सदस्य थे जो संविधान को निर्माण करने के लिए अपना सहयोग दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे, वे सभी सदस्य एक सभा के अंतर्गत आते थे जिसको संविधान सभा कहा जाता था, क्योंकि वो संविधान के निर्माण में लगे हुए थे। तो उस बैठक में लास्ट में यानी 24 जनवरी 1950 को अंतिम निर्णय लिया गया कि संविधान की जो पुस्तक है वो पूरी तरीके से देश में लागू होने के लिए, हमारे स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसका यानी कि फाइनलाइजेशन करने के लिए अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई और संविधान को फाइनली 26 जनवरी यानी कि आफ्टर 2 days ऑफ मीटिंग 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से देश में लागू कर दिया गया, यानी कि अलाउ कर दिया गया अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट, संविधान लिखने के लिए 60 देशों के संविधानों को अच्छी तरीके से अध्ययन कराया गया। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको बहुत से देशों में भेजा गया, वहाँ के संविधानों को अध्ययन करने के लिए बोला गया और 60 देशों के संविधान को जो कि जिनका अपने देश में एक विशेष स्थान था, ऐसे 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उन सदस्यों के द्वारा पढ़ा गया, उनकी मेन बातों को लिया गया और अपने यहाँ पर पहले एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, कौन कौन सी समितियाँ बनी थी संविधान को बनाने के लिए। तो उसके बाद है अध्ययन कराया गया किसका? 60 देशों के संविधानों का। सोच लीजिए एक संविधान को बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी लोगों ने ना। संविधान को प्रमाणित या पारित करते समय इसमें क्या क्या था? 12 भाग थे, 365 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इनको याद रखिएगा। उल्लिखित थी यानी लिखी हुई थी किस समय? जिस समय हमारा संविधान भारत में लागू हुआ था, जो वर्तमान में बढ़कर 12 भाग से कितने भाग हो गए हैं? 22 भाग हो गए हैं। 365 अनुच्छेद से कितने हो गए? 395 यानी 395 हो गए हैं। पहले कितने थे? 365 थे। अच्छा, अनुसूचियाँ कितनी थी? पहले 8 थी, अभी कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न आपको दूर करना है, यहाँ पे लिखा है 12 भाग। 2021 तक 22 भाग पहले 12 थे ना, अब वो 22 हो गए थे। कब हो गए थे? 2021 तक वो 22 थे। उसके बाद फिर से एक अफवाह है, अफवाह नहीं है, हम अफवाह नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी बुक में कहीं पर भी 23rd भाग नहीं बना है, लेकिन जो 22 थे उसी में 3 और उपभाग जोड़ दिए गए हैं। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा कि भारतीय संविधान में इस समय वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक अभी भी भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इस तरह से ही जहाँ पे 395 अनुच्छेद हैं वहाँ पे 400+ अनुच्छेद भी बोले जाते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इनके अंदर और उनके डिवीज़न कर दिए गए हैं, जैसे कि 395 क, 395 ख, इस तरीके से। ठीक है, तो लोग उसे 400+ में भी मानते हैं। तो लेकिन हमें ये याद रखना है टू द पॉइंट। ठीक है, और अपडेट अगर ये प्रूव हो जाता है तो आगे चल के अपडेट हो जाएगा। संविधान में सन 2016 तक 104 बार संशोधन यानी करेक्शन हो गए हैं। ठीक है, जिसमें GST वगैरह का भी इंक्लूड है।
ओके। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे थे। ठीक है, समय याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। लास्ट पॉइंट में है संविधान निर्माण करने वाली सभा संविधान सभा में 389 में से 299 सदस्यों ने मिलकर इसका मसौदा यानी कि कच्चा चिट्ठा तैयार किया था। तो 389 थे, उसमें से क्या हुआ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कुछ सदस्यों की सीटें इसको पाकिस्तान में चली गई। हमारे यहाँ कितनी बची? हमारे यहाँ उस समय 399 अवेलेबल सदस्य थे जिन्होंने मिलकर संविधान सभा में अपना पूर्ण कहते हैं ना पार्टिसिपेट किया और संविधान को तैयार करने में हेल्प की। इस तरीके से हमारा संविधान तैयार हुआ। ये मुख्य पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनसे क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन में भी देखने को मिलते रहेंगे। अब जान लेते हैं संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों के बारे में। देखिए, संविधान जो बन रहा था उसको गति प्रदान करनी थी, क्योंकि एक व्यक्ति तो उसको बना नहीं सकता था। स्वतंत्र भारत के बाद अंग्रेज़ों के बाद अपनी सरकार बनने जा रही थी पहली बार, और उस समय कोई प्रोसेस ही नहीं पता थी कैसे क्या होना है। तो संविधान सभा ने क्या किया कि मुख्य रूप से 8 समितियों का निर्माण किया। उसमें सबको एक एक अध्यक्ष बनाया, कई जिम्मेदार लोगों को उन सभी समितियों में एक एक को अध्यक्ष का पद दे दिया, जिससे कि कार्य बहुत ही सुचारू रूप से हो सके और कहीं पर भी कोई त्रुटि न रह पाए, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, अन्य देशों की तुलना हमारा देश काफ़ी बड़ा था और एक लिखित संविधान बनने जा रहा था इसलिए। ठीक है, तो देखिए पहली जो समिति थी उसका नाम क्या था? संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति। तो आप देखिए नाम से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये संघ की शक्ति थी, यानी पूरे देश में क्या होना चाहिए, है ना, उसके बारे में जो भी सलाह मशवरा जो भी प्रारूप तैयार करना था वो एक समिति थी। उसमें और भी अध्यक्ष थे, जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। एक संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, उसमें क्या था? उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, तो ये प्रांतों से संबंधित कानून बनाती होगी, है ना, उनको देखती होगी प्रांतों में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि स्टेट्स में क्या होना चाहिए। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। परामर्शदाता समिति, अब अगर कोई दिक्कत आती है कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ पे एडवाइज़र की भी ज़रूरत होती थी। तो बहुत से विद्वान लोगों को यहाँ पे बिठाया गया था, जो कि बाकी समितियों के अध्यक्षों को या जिसको भी परामर्श की ज़रूरत होती थी, तो इस समिति के जो सदस्य होते थे वो परामर्श देते थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति, किस कार्य के लिए कौन सी प्रक्रिया होनी है, किस तरीके से प्रोसेस होनी है, इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, राज्यों के लिए समझौता समिति, राज्यों में आपस में समझौता होगा तो कैसे होगा, है ना, एक राज्य में से दूसरा राज्य बनेगा तो किस तरह से क्या प्रोसेस होगी, इन सब के लिए जो कानून वगैरह बनने थे, जो भी यहाँ पे बातें होनी थी राज्यों से संबंधित समझौते के लिए, वे सब इस समिति के अंतर्गत निर्णय लिए गए कि किस तरह से कानून इस समझौते समिति के लिए बनने चाहिए। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, यानी किस कार्य का किस तरह से संचालन होना है, इस समिति का यही कार्य था। इस समिति के सदस्य इसी तरह के कानूनों को, इसी तरह के नियमों को बनाने के लिए गठित किए गए थे। यह समिति को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति, जिसका सबसे ज़्यादा नाम सुना जाता है और बहुत ही ज़्यादा बोलबाला रहता है, वो थी प्रारूप समिति, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये मेनली कानून के लिए बनी थी। ठीक है, तो कानून के लिए बनी थी और ये भारत के सबसे कहते हैं ना होनहार कानून विशेषज्ञ थे। काफ़ी डिग्रियाँ थी इनके पास, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। तो ये जो थे इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। इनके अलावा देखिए हम इसी समिति को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति के जो कार्य था संविधान निर्माण में, देखिए संविधान निर्माण तो ये सभी समितियों ने कराया, क्योंकि एक कानून तो बना नहीं है। ये केवल ये प्रारूप समिति जो थी
ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें तैयार होने के बाद इसको फाइनलाइज करने के लिए प्रारूप समिति थी। प्रारूप तैयार हो गया था, अब इसको फाइनल करने के लिए जो सदस्य समिति बनाई गई, इसमें 7 सदस्य थे। तो यह समिति पूर्णतः संविधान के प्रारूप को निश्चित करने के लिए थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 कौन था? इस समय अंग्रेजों का शासन था और सबसे ज़्यादा जो स्रोत थे, जो पॉइंट थे हमारे संविधान के लिए, वो यहीं से लिए गए थे, बेस यहीं से लिया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार चलाते थे। उसके बाद 60 देशों का, मैंने पहले भी बताया आपको, संविधान का अध्ययन कराने के लिए बोला गया। किसने किया? हमारे यहाँ जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे, जिसमें से कुछ पाकिस्तान में बंटवारे के समय हो गए, तो 299 बचे थे। हमने पिछली बार स्लाइड में पढ़ा है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? उन सब ने अध्ययन, उनमें से 60 देशों का अध्ययन कुछ सदस्यों ने जाकर किया, है ना, बहुत ही गहनता के साथ। उसके बाद इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, उन्होंने संविधान पर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में, बताया ना 2 भाषाओं में था, तो दोनों ही प्रतियां बनाई गई थी। दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इस समिति का गठन, इस समिति को कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947 में बनाया गया। तो इसकी डेट हमने क्यों दी है? क्योंकि ये समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी के बाद संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण कार्यविधि थी वो पूरी हो चुकी थी और हम सब लोगों को हमारी स्वतंत्र भारत की सरकार का संविधान, जो लिखित रूप में विश्व का सबसे लंबा संविधान हमें प्राप्त हो गया था और उसी के आधार पर हमारी सरकारें वर्क करती हैं। तो आई होप सो कि अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे वीडियो को, तो आपको पूरी सही जानकारी मिल जाएगी। और कभी भी किसी समिति के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आप इजीली उनको बता पाएंगे। अब आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो इसे सब्सक्राइब करके जाना और लाइक ज़रूर करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करते, ये गलत बात है। टेक केयर, बाय बाय।